सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने आप। जब आप वोट लेने वाले बन जाएंगे तो आपकी ताकत दिखेगी। जब आपकी ताकत दिखेगी तो उसी के ऊपर आकर कोई आपसे बातचीत करेगा ना कि भाई तेरी इतनी ताकत है, बोल क्या करना चाहिए। तो जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर, जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर कह सकेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, कुशवाहा समाज को इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये जानते क्या है, इनके दिमागों में ये बात बैठी हुई है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। इनको डर दिखाओ, मोदी का, योगी का, बीजेपी का, ये डर कर हमको वोट देंगे। ओवैसी आपसे कह रहा है कि डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर नहीं, खौफ की बुनियाद पर नहीं। अगर आपकी ताकत दिखाई देगी, और ताकत सिर्फ नारों से ताकत नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ जज्बाती तकारीर से नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ 1000 10,000 का मजमा जमा करने से दिखाई नहीं देती। जमहूरियत में, लोकतंत्र में ताकत वोट है। जब वोट की ताकत नजर आएगी तो सपा, बसपा, बीजेपी सब बोलेंगी कि अब इनसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। और आप इस बात को समझिए, मेरी इस बात को, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बाज लोग आकर जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं कि अब तुम्हारी दुकानें बंद होंगी। तुम अब तिजारत नहीं करोगे हमारे जज्बात पर, तुम हमारे वोटों की तिजारत करते हो अपनी जाती मफाद के लिए। अब एक बेदारी की लहर पैदा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और वो बेदारी की लहर ये होनी चाहिए कि आप इसको वोट में तब्दील करें। और मंजलिस के मुखालिफिन, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के मुखालिफिन कहते ओवैसी के जनसभा में भीड़ तो मन कर आती है, मगर क्या वोट में तब्दील होगा? 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 अगर वोट में तब्दील होने का आप हमसे वादा कर रहे हैं तो कहीं 27 तारीख को भूल नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि नहीं यार जज्बात में नारा लगा दिया था। ये ओवैसी का भड़का भाषण दिल को छू लेता है। मेरे दोस्तों, मैं अगर अपनी जबान को चलाता हूं तो मैं आपसे वाहवाह हासिल करने के लिए नहीं चला रहा हूं। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, फिक्र दे रहा हूं। उस फिक्र जो दे रहा हूं, जो पैगाम हमने और बाबू सिंह साहब ने दिया, उस पर गौर करिए, उस पर सोचिए। आप सोचिए क्या एक इनकी बातों में सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो साथ दो आप हमारा, वरना याद रखो बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं बाबू सिंह कुशवाहा, ये बबुआ से नहीं होगा, इनसे नहीं होगा। ये खाली आराम पसंद आदमी है, लड़ना जानते नहीं है। हम लड़ना जानते हैं। और एक तरफा मोहब्बत कब तक करेंगे आप सपा बसपा से एक तरफा मोहब्बत कब तक करेंगे? क्या आपने कभी जिंदगी में इश्क किया, मोहब्बत की? एक तरफा होती है। मैं इंसान की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं रब्बे करीम से। अगर कोई मोहब्बत करता है ना, तो क्या बतलाया गया कि तुम एक कदम चलो, वो 10 कदम तुम्हारी तरफ चलेगा। मगर यहां पर क्या है, नहीं एक तरफा मोहब्बत, सपा या बसपा। ओवैसी है, अच्छा बोलता है, अभी टाइम है। टाइम मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। अपना टाइम अभी है इंशाअल्लाह ताला। यही हमारा टाइम है, यही हमारा टाइम है। याद रखो, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपने बुजुर्गों को समझाओ कि जब 5 साल के बाद एक बच्चा और बच्ची, आज 15 साल की है, कल 20 साल की जब हो जाएगी, तो आप, वो बच्चा और बच्ची जब आपसे पूछेंगे, बताओ अब्बू मेरे शिक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया, वो बच्चा कहेगा कि मेरे रोजगार का इंतजाम क्यों नहीं किया, तो क्या आप उनसे कहेंगे भाग सपा को बसपा को वोट देना है, बस यही काम है? नहीं कह सकते आप। आज ये बेदारी जो इन बच्चों में पैदा हो रही है, याद रखो आप, इन बच्चों में जो बेदारी पैदा हो गई, उनको अपनी मंजिल आसमानों में नजर आ रही है। वो ख्वाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उनको नजर आती है अपनी मंजिल आसमानों में।
वो उकाबी रूह को बेदार करना है, वो उकाबी रूह को आपको बेदार करना है। हमेशा हम तो डर डर कर वोट दिए ना, हमने हमेशा सेकुलरिज्म का साथ दिया, मगर आपको क्या मिला? आपको यह मिला कि सबसे कम ग्रेजुएट 3%, सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर हम, सबसे कम पढ़े लिखे हम, सबसे गरीब हम, सबसे ज्यादा बेरोजगार हम, सबसे कम 2 एकड़ जमीन रखने वाले आप। उसके बावजूद भी अगर कोई आपसे आकर कहेगा कि दे दो भीख हमको, तो उनसे पूछो मुझे क्या मिलेगा? मैं कोई जन्नत का तुमसे वादा नहीं कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता। मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने का तुमसे वादा मैं बाबू सिंह नहीं कर रहे। मैं चांद से मट्टी लाने का तुमसे वादा नहीं कर रहा हूं। हम सिर्फ यही कह रहे, ये जमीन तुम्हारी है, इस जमीन पर हम इंसानों की तरह रहते तो बराबरी मिले, हिस्सेदारी मिले, यही हमारी लड़ाई है। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 27 तारीख के दिन आप तमाम लोग ना सिर्फ प्रतापगढ़ बल्कि पूरे जितने भी अभी फेजेस बाकी हैं, 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें, जहां तक हमारी बात पहुंच रही है, और मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूं, रब्बे करीम मैं कमजोर हूं, मेरी आवाज को पहुंचाना तेरा काम है, दिलों को मोड़ना तेरा काम है, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो और अपना एक एक वोट जहां पर मंजलिस का प्रत्याशी है पतंग के निशान पर बटन दबाइए, जहां पर जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं गैस के सिलेंडर पर बटन दबाइए। हिस्सेदारी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई में अपना हिस्सा अदा करिए। आपका बेहद शुक्रिया। और 27 तारीख के दिन क्या होगा, क्या होगा? बस इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।